हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज में आज हम मॉड्यूल 4 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पार्ट में भी हम मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो बहुत जरूरी है जानना, वो ये है कि मौर्यन पीरियड के टाइम में, बल्कि उससे पहले से ही आपको यहाँ पे हरियाणक डायनेस्टी जब मगध पर रूल कर रही थी, या नंद वंश हो, उसी समय में आपको सोसाइटी में कुछ दूसरी फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स भी होती हुई देखने को मिलेंगे। ब्राह्मणिज्म जरूर एक प्रोमिनेंट रिलीजन के तौर पर था, लेकिन इसके अलावा कंटेम्प्रेरी बेसिस पर आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आते हुए देखने को मिलते हैं। और यही देखा गया कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर बुद्धिज्म के अंडर काफ़ी अच्छे से इन्फ्लुएंस था, काफ़ी बेहतर तरीके से उसका प्रभाव बुद्धिस्ट फिलॉसफी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कुछ हद तक कहा जा सकता है, पूरा नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा ज़रूर है जिसमें आपको बुद्धिज्म जो है उसके ग्लिम्पसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंडर आखिर हम क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं। मौर्यन आर्ट, ऑब्वियसली ये पीरियड वो है जिस समय में मगध पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रूल कर रही है, मौर्यन डायनेस्टी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी रहे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, इसके साथ साथ अशोक हैं। तो मौर्यन आर्ट को, आर्किटेक्चर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कोर्ट आर्ट और दूसरा पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट का मतलब वो जो कि पैटर्नाइज किया गया रूलर्स के द्वारा, रूलर्स ने यहाँ पर कहा कि इन चीजों को बनवाया जाना चाहिए। पॉपुलर आर्ट वो था जो कि मौर्यन डायनेस्टी के अंडर जो प्रजा थी उसके बीच पॉपुलर था, यानी कि आम जनता उसको पैटर्नाइज करती थी और उनका कंस्ट्रक्शन करवाती थी। तो कोर्ट आर्ट के अंडर स्तूप आते हैं, पैलेसेस आते हैं, पिलर्स आते हैं। वहीं पॉपुलर आर्ट के अंडर आपको केव्स और स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे स्तूप और पैलेसेस की। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्तूप से जुड़े हुए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था बुद्धिज्म का, और स्तूप जो है उसका कनेक्शन भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी से ही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि स्तूप क्या है, इन्हें क्यों बनाया गया, इसका क्या स्ट्रक्चर है, एंड ऑब्वियसली आखिर वो कौन थे जिन्होंने इन स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड की, पैसा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जानेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्तूप होता क्या है। स्तूप इज अ बरियल माउंड, यानी कि यहाँ पे जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है, तो गौतम बुद्ध की डेथ के बाद यहाँ जो ये पर्टिकुलर इवेंट, गौतम बुद्ध की डेथ का जो ये पर्टिकुलर इवेंट है, इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, और महापरिनिर्वाण का सिंबल है स्तूप। तो जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई उसके बाद उनके बॉडी से कुछ रिलिक्स जो हैं उनको इकट्ठा किया गया, उनके जीवन में जिन चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जैसे कि एक बाउल है भिक्षा मांगने के लिए, या फिर उनके नेल्स हैं, कुछ हेयर्स हैं, इस तरह के रिलिक्स को इकट्ठा करके एक पॉट के अंदर डाल दिया गया। उस पॉट में से उन रिलिक्स को फर्दर 8 पॉट्स के अंदर, 8 मटकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और फिर उन 8 मटकों पर इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन जिसमें रिलिक्स को इकट्ठा किया गया था, यानी कि टोटल 9 पॉट्स के ऊपर यहाँ पर स्तूप बनाए गए। ये वो 9 लोकेशंस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कपिलवस्तु, रामग्राम, कुशीनारा। वहीं बिहार में 3 लोकेशंस हैं, वैशाली, पावापुरी और राजगीर। ये जो 3 लोकेशंस हैं, पिपलावन, विदितपीड़ा और अलकप्पा, ये एक्चुअल में बुक्स में तो हैं, इन्हें बुक्स में तो मेंशन किया गया है, लेकिन इनकी एक्चुअल पोजीशन जो है वो करंट कहाँ है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे शुरू में 9 स्तूप बनवाए गए थे, एंड स्तूप जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज में नहीं होते थे शुरू के टाइम पर। आप देखेंगे कि बीच में पॉट होता था, पॉट के ऊपर अनबर्न्ड ब्रिक्स जो है उसको इस तरह से माउंट की तरह लगा दिया जाता था, उसके ऊपर बर्न्ड ब्रिक्स लगाई जाती थी, और फिर ऊपर से प्लास्टर लगा दिया जाता था ताकि वो टाइट हो जाए। तो इस तरह से स्तूपास का कंस्ट्रक्शन किया गया। स्तूप इज सिंबल ऑफ महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु का सिंबल है ये बुद्धिज्म में।
यहाँ अगर हम 9 स्तूपास की बात करें तो ये जो 9 स्तूप थे इनको आगे चलकर अशोक ने खुलवा दिया, सभी स्तूपास को खुलवाया, उन रेलिक्स को वापस से इकट्ठा किया गया और वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया उन्हें, और उसके ऊपर फिर छोटे छोटे 84,000 स्तूप जो है वो यहाँ पर बनाए गए। अगर आप उन स्तूप की लोकेशंस देखेंगे तो आप यहाँ पे ये देख पाएंगे कि मौर्यन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर की पेरीफेरी में ही और उसके अंदर ही इन स्तूपास को बनवाया गया। ये जो स्तूप आप देख रहे हैं बैरत स्तूप, हालांकि उसका अंड पार्ट जो माउंट वाला पार्ट है वो अभी अवेलेबल नहीं है, अब वो दिखता नहीं है, लेकिन ये बैरत स्तूप जो है ये अशोक के टाइम का है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये स्तूप वाला एरिया है जिसके ऊपर वो अंड हुआ करता था, और उसको चारों ओर इस तरह से वॉल्स लगाई गई हैं। वॉल और स्तूप के बीच में ये रास्ता है जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो ये 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के टाइम का स्तूप है। स्तूप बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते थे, सिर्फ एक माउंट होता था, बहुत सिंपल तरीके से इन स्तूपास का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। लेकिन पोस्ट मॉरियन पीरियड में यहाँ स्तूप जो थे उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्लास्टर लगाकर उनको टाइट किया जाने लगा, और उसमें बहुत सारे दूसरे बेसिक एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए गए जिनकी इम्पोर्टेंस बुद्धिज्म में है। तो आइए देखते हैं कि पोस्ट मॉरियन पीरियड में वो कौन से एलिमेंट्स थे जिन्हें फर्दर ऐड किया गया इन स्तूपास के अंदर। तो सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है सांची का स्तूप। यहाँ पे सांची का जो ऑब्वियसली ओरिजिनल स्तूप था वो तो अनबर्न्ट ब्रिक से बनाया गया था, लेकिन लेटर पीरियड में उस पर बर्न्ट ब्रिक्स और प्लास्टर लगाया गया। इसके साथ साथ बाकी के बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि आप तोरण देख सकते हैं, छत्रावली, हर्मिका, यहाँ पे सोपान आप देख सकते हैं, वेदिका है, ये सारी चीज़ें फर्दर ऐड की गई। आइए देखते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म में। तो एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे जो आप बिल्कुल ऊपर ये छत्रावली देखते हैं, 3 छत्रियां देखते हैं, ये सिंबल है एक तरीके से त्रिरत्न का। बुद्धिज्म में यहाँ पर 3 रत्न आपको देखने को मिलेंगे। इन 3 रत्नों में सबसे पहले बुद्ध, उसके बाद आता है धम्म और फिर आता है संघ। कहा जाता है कि ये बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा बुद्धिज्म, पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी समाई हुई है। उसके बाद आता है हर्मिका पार्ट। ये हर्मिका पार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, इस तरीके से आप देखेंगे, और ये बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट है उस स्तूप का, जिसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर कलश को रखा गया है, उस पॉट को रखा गया है, उसको एक तरीके से मार्क करता है। उसके बाद आप यहाँ पे स्तूप जो है उसके चारों ओर ऐसे वॉल देखोगे जिस वॉल को वेदिका कहते हैं, जैसे बैरत के स्तूप में भी है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी अलग वेदिका है, ये वेदिका आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। और वेदिका और स्तूप के बिल्कुल बीच में जो गैप है, जैसे बैरत के स्तूप में भी है, ये जो गैप है इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यहाँ पे सोपान भी है, यानी कि सीढ़ियाँ भी हैं इस अंड के साथ। ये अंड हेमिस्फेरिकल शेप जो है इसके साथ लगा हुआ, जिसके जरिए आप इस फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ है वो ऊपरी प्रदक्षिणा पथ, और ये नीचे वाला जो है वो निचला प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। अगर आप इस वेदिका वाले पार्ट से एंटर होना चाहते हैं अंदर, तो यहाँ पर आपको तोरण देखने को मिलेगा। ये एंट्रेंस गेटवे है और ये 4 हैं चारों डायरेक्शन में। ये ग्राउंड प्लानिंग है, आप देख सकते हैं, ये तोरण है, चारों ओर आपको ये तोरण देखने को मिलेंगे। ये प्रदक्षिणा पथ है। एंड तोरण को अगर देखा जाए तो तोरण में बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है। नॉर्मली इन तोरन्स के ऊपर जो कार्विंग है वो जातक कथाओं की कहानी है। जातक कथाएं जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एंड जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथा जो होती है वो गौतम बुद्ध के प्रीवियस लाइफ से जुड़ी हुई कथाएं हैं। टोटल 547 जातक कथाएं हैं और इन्हीं कथाओं को यहाँ पर इन तोरन्स के ऊपर कार्व किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये है स्तूप, जिनका ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन इस दौरान किया गया मौर्यन पीरियड में, लेकिन ये जो बाकी के एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये काफ़ी बाद में ऐड किए गए। यहाँ पर आप और पास से देख पाएंगे, ये आप ब्यूटीफुल तरीके से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे एक तरीके से, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस स्टोरी, ये जो हाथी की स्टोरी आप देख रहे हैं, ये छद्दंत जातक है।
एक पर्टिकुलर तोरण पे ये भी बनी हुई है। इसके साथ साथ आपको वेशांत्र जातक भी देखने को मिलेगी। जब यहाँ पे वेशांत्र जातक आप देखेंगे, जब यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो वेशांत्र नाम के राजा के तौर पर हुआ था। तो ये ब्यूटीफुल कार्विंग्स जो हैं वो आप स्तूप पर देख सकते हैं। स्तूप के बाद जो यहाँ पे कोर्ट आर्ट में नेक्स्ट चीज आती है वो है पैलेस। तो अगर हम पैलेस देखें तो एक तरह से मौर्यन पीरियड जो है उसमें जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के बहुत ही पास एक जगह है कुमराहर, जहां पर हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर पैलेस तो नहीं है, लेकिन जो पिलर्स हैं उनके यहाँ पर कुछ अवशेष, कुछ रिलिक्स हमें मिले हैं। कुमराहर के ही पास एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें इन्हीं अवशेषों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेप्लिका जो है वो तैयार किया गया है। तो मैं आपको वही दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे पास पूरा पैलेस नहीं, लेकिन इस तरह से पिलर्स के अवशेष जो हैं वो बाकी रह गए हैं। ये पिलर्स जो है वो मोनोलिथिक है, यानी कि स्टोन के बने हुए और एक ही पत्थर के बने हुए हैं, इनमें जॉइंट्स नहीं है। पिलर्स हमें पर्शियंस ने बनाना सिखाया। पर्शियंस जो हैं वो यहाँ पर जब नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, भारत में एंटर करते हैं, तो वो अपने साथ पिलर्स बनाने की टेक्निक भी लेकर आए। यहाँ पे हम उन्हें पर्शियंस, एक्यूमेनियंस या फिर ईरानी कुछ भी कह सकते हैं। वो जो पिलर्स बनाते थे वो फ्रेगमेंट्स में होते थे, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में होते थे, और ये छोटे छोटे पीसेस को इस तरीके से जोड़ा जाता था। लेकिन मौर्यन पीरियड के जो पिलर्स हैं वो मोनोलिथिक हैं, मतलब एक ही स्टोन का पूरा एक पिलर आपको देखने को मिलेगा। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद पूरा का पूरा पैलेस जो है वो लकड़ी का बनाया जाता था, और उस पैलेस को सपोर्ट करने के लिए जो ये पिलर्स होते थे ये स्टोन के बने होते थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लकड़ी का जो पैलेस है वो तो अब रहा नहीं, पर ये पिलर्स के जो रिलिक्स हैं ये बचे रह गए। इन पिलर्स की खास बात यह है कि ये बहुत ही पॉलिश्ड है, हाईली पॉलिश्ड है, और इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल वाइन, गोल्डन वाइन पैटर्न जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न। ये था हमारा आज का मॉड्यूल, जिसमें हमने मॉडर्न पीरियड के स्तूप और पैलेसेस के बारे में बात की। नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा उसमें हम लोग यहाँ बात करेंगे कोर्ट आर्ट, फर्दर ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग पिलर्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि हमने इस मॉड्यूल में भी पिलर्स के बारे में बात की, लेकिन ये पिलर्स जो हैं वो एक कंस्ट्रक्शन को, एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसमें जिन पिलर्स की हम बात करेंगे वो फ्री स्टैंडिंग पिलर्स हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इसी तरह से बिना किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हुए पिलर्स को क्यों इरेक्ट किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। एंड यस, अनअकैडमी प्लस जो है उस पर भी मैं लाइव पढ़ा रही हूँ फुल फ्लेज कोर्सेज के जरिए। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूरा सिलेबस में कवर करा रही हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द अदर टॉप एडुकेटर्स ऑल्सो जो अनअकैडमी प्लस पर यहाँ पे कोर्सेज के जरिए, फुल फ्लेज कोर्सेज, सेपरेट कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज हैं, उनके जरिए एक तरीके से काफ़ी हद तक पूरा का पूरा ही सिलेबस जो है वो कवर करा रहे हैं। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर आपको प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो आप अनअकैडमी प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इवन कुछ ही दिनों में यहाँ पे प्राइस जो है वो भी राइज होने वाला है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप रीविजिट 10 रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे नॉट वीकली बट यस मंथली जो टेस्ट है अनअकैडमी एस्पायर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, उसको ज़रूर दें। हर महीने 10 तारीख और 25 तारीख को वो टेस्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।